नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव गुप्ता आपका ट्यूटर 360 में स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जानने वाले हैं। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने अपनी अलग अलग वीडियोस में जान लिया था। आज हम क्वासी एरोमेटिक के बारे में जानने वाले हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर जरूर देखिए, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। तो क्या है क्वासी एरोमेटिक? देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो हक्का रूल को फॉलो कर रहे थे, साइक्लिक थे, प्लेनर थे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी, कंजुगेशन थे, तो उनको एरोमेटिसिटी बोल दिया था, एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया था। जो 4 and 5 रूल को फॉलो कर रहे थे उनको एंटी एरोमेटिक बोला था। जिसमें sp3 कार्बन था उसको बोल दिया गया था कि वो नॉन एरोमेटिक है, उनको हटा दीजिए। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है, लाइक मैं ये बना दूं, अब मुझे पता ही नहीं है कि क्या ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाए, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि अभी तो मैं नहीं बता सकता, बट जैसे ही मैं इनकी आयनिक फॉर्म लिखूंगा, आयनिक फॉर्म, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। मींस वो कंपाउंड जो अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर एरोमेटिक होंगे उन्हें क्या बोल दिया जाएगा? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया जाएगा। आयनिक फॉर्म अगर आ रही है मींस चार्जेस डेवलप होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, अभी इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, दिस इज नॉन पोलर। बट जैसे ही चार्जेस डेवलप होंगे, दैट मींस पोलैरिटी वहां पर मिलने वाली है। डाइपोल मोमेंट, म्यू का सिंबल है डाइपोल मोमेंट, तो वहां पर पोलैरिटी मिलेगी। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? क्वासी एरोमेटिक। मतलब कि मान लो मैं इसकी ब्रेकेज करवा दूं, है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज दे देगा, ये सिंगल बॉन्ड, और ये कुछ इस तरीके से कंपाउंड अपने पास बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n+2π रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर n को 0 कर दूं तो 2π इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। तो अब हमारे पास ये कंपाउंड कैसा होगा? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो आई थिंक क्वासी एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो आपको क्लियर होगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी आयनिक फॉर्म देखनी है। अगर आयनिक फॉर्म में वो एरोमेटिक है तो उसे क्वासी एरोमेटिक बोल दिया जाएगा, अगर नहीं है तो उसे क्वासी एरोमेटिक नहीं बोला जाएगा। जैसे कि एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम ये लिख दें, 2 कंपाउंड हैं, एक ये 6 मेंबर की मैंने कोई रिंग बना दी, यहां पर ऑक्सीजन डाल देते हैं और ये डबल बॉन्ड O डाल देते हैं। अब भी यहां पर ब्रेकेज होगी, ये नेगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। ये 6 मेंबर की रिंग है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर है। मींस क्या? एक लोन पेयर तो हमारा इस कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, बट दूसरा लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे डीलोकलाइज बोलेंगे, और ये यहीं पर ही पड़ा रहेगा, इसलिए इसे लोकलाइज्ड लोन पेयर हम बोल रहे हैं। 2 2 4 और 2 6 मींस क्या? 6π इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये दोबारा से क्या होने वाला है? एरोमेटिक होने वाला है। तो इसे भी हम क्या बोलने वाले हैं? क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज ये अपनी आयनिक फॉर्म के अंदर एरोमेटिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस टाइप का। यहां पर देखिए, फिर से मैं बॉन्ड की अगर ब्रेकेज लगा दूं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये 7 मेंबर की कुछ रिंग बनाई है मैंने, तो 2 2 4 और 2 6 मींस यहां पर भी ये क्या हो रहा है? क्वासी एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है। ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि इस बॉन्ड को मैं एक सिंपल ब्रेकेज नेगेटिव पॉजिटिव में ले लेता हूं, कुछ रिएजेंट्स भी डाल सकता हूं, जैसे कि HClO4। HClO4 2 आयंस में टूटेगा, H पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव इसके साथ जाकर जुड़ेगा, वो क्या बना देगा? OH पॉजिटिव, OH पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और ये जो भी यहां पर रिंग प्रेजेंट है वो बना देगा। अब जैसे ही ये OH पॉजिटिव टूटेगा, ये अपने आप को बाहर निकालेगा और OH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मींस स्ट्रक्चर वैसा ही मिलने वाला है जो हमारे पास कुछ इस टाइप का था। वहां से भी हमें पता चल सकता है कि ये क्वासी एरोमेटिक है या नहीं है। आपको रिएजेंट की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उस डबल बॉन्ड को तोड़िए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज लगाइए, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो। जनरली अगर क्वासी एरोमेटिक बनाना आ जाए कि कैसे पता चले कि ये क्वासी एरोमेटिक है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि ये मैं एक 5 मेंबर की रिंग बना लेता हूं और यहां पर ये डबल बॉन्ड जोड़ देता हूं, और साथ के साथ OMe
OCH3 जोड़ देता हूं। अब दोस्तों बात एक्चुअली क्या है, मैंने यहां पर एक प्लस M ग्रुप जोड़ा है, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। प्लस M ग्रुप क्या होते हैं, मेसोमेरिक क्या होते हैं, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, उसका भी लिंक दूंगा, वो भी जाकर देखिए। सारी केमिस्ट्री एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे, डॉट 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 कंबाइन करोगे तो आपस में ये जो सर्कल बन रहा है वो सारा का सारा का केमिस्ट्री आपकी क्लियर होती चली जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर यहां उठेगा और ये डबल बॉन्ड उठकर यहां आ जाएगा, दिस इज जस्ट रेजोनेंस। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन चुका है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर एज इट इज है और हमारा कंपाउंड कुछ इस टाइप का बन चुका है। तो अब 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, मींस 4n + 2 पाई उनको फॉलो कर रहा है। जब n की वैल्यू 1 होती है दैट मींस ये भी कैसा हुआ, एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। और अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो कुछ इस टाइप का ले सकता हूं, यहां पर मैं बोरोन डाल सकता हूं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां पर एक फिर से प्लस M ग्रुप ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेसोमेरिक इफेक्ट ले रहा हूं मैं। मतलब जब भी मेसोमेरिक कोई ग्रुप जो प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है वो रिंग के साथ अटैच होगा तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो कोई पूछे कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो जस्ट ऐड प्लस M ग्रुप टू इट। अब यहां पर क्या हो रहा है, फिर से ये लोन पर उठकर यहां, ये उठकर यहां। अब आपको देखने से लगेगा कि ये तो जी हमारे पास ऑर्बिटल यहाँ पे कार्बन तो है ही नहीं है, कार्बन नहीं है, मतलब कंजुगेशन नहीं है, ओवरलैप नहीं होगा, साइक्लिक नहीं बनेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, ये बात मैं एरोमेटिसिटी में भी समझा चुका हूं कि हमारे पास बोरोन के पास एक ऑर्बिटल होती है, खाली पी ऑर्बिटल, मींस यहां पर भी ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनका ओवरलैप होने वाला है, ओवरलैप होने वाला है। तो बोरोन जब भी आपको दिखेगा तो आप मान के चलो कि यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल जो खाली है वो ओवरलैप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होगी, मतलब 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, दैट मींस ये भी कैसा होने वाला है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इन्हीं से आपकी क्वासी एरोमेटिसिटी की जो स्टडी है वो आपको समझ में आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं क्वासी एरोमेटिसिटी पे, लाइक रोटेशनल एनर्जी बैरियर पे देखने को मिल सकता है, कुछ सिस और ट्रांसफॉर्म देखने को मिल सकती है कि ये बनाएगा या नहीं बनाएगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मैं ये बना दूं, ये है कुछ कंपाउंड, और एक और कंपाउंड मैं बना लेता हूं कुछ इस टाइप का, ये कंपाउंड। अब देखो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, वो पूछेगा कि इनमें से रोटेशनल एनर्जी बैरियर किसकी ज्यादा है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। तो पहले यही समझो कि रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या है भाई, जिस बॉन्ड को मैं घुमा नहीं सकता जिस बॉन्ड को, उस बॉन्ड को घुमाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर बॉन्ड इजीली घूम सकता है तो एनर्जी कम लगेगी। तो देखो मान लो मैं अगर नेगेटिव पॉजिटिव बना रहा हूं, मतलब ये मॉलिक्यूल मेरे को ऐसे पढ़ना है और ऐसे करके घुमाना है इस बॉन्ड के थ्रू। अब यहां पर मैं ये नेगेटिव लगा दूं, ये पॉजिटिव लगा दूं, 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक हो गया, 2 2 4 ये एंटी एरोमेटिक हो गया। मींस ध्यान रखो जब भी किसी कंपाउंड के अंदर एक एंटी एरोमेटिक होगा तो ये पूरा का पूरा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक होने के लिए उसे उसके पूरे कंपाउंड को एरोमेटिक होना पड़ेगा। जैसे कि यहां अगर मैं ये नेगेटिव बना दूं, ये पॉजिटिव बना दूं, देखना 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक हो गया, 2 2 4। अब 2 लोन पेयर है, फिर से ध्यान रखो कि एक तो मेरा लोकलाइज्ड है, यहीं पर फिक्स रहेगा, बट एक जो है वो इस कंजुगेशन में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 2 2 4 और 2 6 मींस ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल कैसा मिलने वाला है आपको, एरोमेटिक, या फिर मैं क्वासी एरोमेटिक बोल सकता हूं बिकॉज़ आयनिक फॉर्म के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब ये एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो इजीली घूम जाएगा। अगर इजीली घूम जाएगा तो इसको एनर्जी कैसी चाहिए, रोटेशनल एनर्जी कम चाहिए एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस पर जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी, रोटेशनल एनर्जी वैल्यू ज्यादा चाहिए हमें इस बॉन्ड को घुमाने के लिए, इसमें थोड़ी सी कम चाहिए। एक और टाइप का क्वेश्चन जो है बड़ा पूछा जाता है कि अगर मैं जल्दी जल्दी मिटाता रहता हूं, स्क्रीनशॉट प्ले फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड आपके हाथ में है जादू, आपके हाथ में मोबाइल है,
तो आसानी से आप समझ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेता हूं, एक बॉन्ड यहां है और एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है और एक बॉन्ड यहां है। अब देखो वो पूछेगा, ये दो बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, अभी H ले दूं या फिर कोई भी हो सकता है, वो बोलेगा कि सिस ट्रांस किसमें पॉसिबल है, मतलब जहां पे ये रुक जाएगा, ये बॉन्ड नहीं घूमेगा, वहीं पे तो सिस ट्रांस देखने को मिल सकती है। अगर ये घूमता रहा बार बार तो ना मैं सिस बता सकता हूं ना मैं ट्रांस बता सकता हूं। सिस क्या होता है? सिस मींस सेम साइड ग्रुप, सेम साइड ग्रुप। व्हाट इज ट्रांस? ट्रांस मींस अपोजिट साइड ग्रुप। मतलब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। जो बच्चे या मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए, है ना, नेट के कंपटीशन के थ्रू स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिस और ट्रांस से ही इस बात को समझ सकते हैं कि सिस इज द सेम साइड एंड ट्रांस इज द अपोजिट साइड। क्या ये बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, आप देख सकते हो। अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं, इसको पॉजिटिव बना दूं, यहां पर इसको नेगेटिव बना दूं, इसको पॉजिटिव बना दूं, वैसे भी ये बात ध्यान रखना, मैं समझा चुका हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी, छोटी रिंग के ऊपर नेगेटिव साइन आता है और बड़ी रिंग के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव जो छोटी रिंग होगी अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगी और जो बड़ी रिंग होगी वो पॉजिटिव चार्ज लेना चाहेगी। देखना 2 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 मींस ये तो एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक। 2 2 4 और 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4 फिर से एक लोन पेयर जो है वो इंक्लूड है, मींस एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो मतलब घूमता रहेगा। हम नहीं बता सकते इसमें क्या सिस है क्या ट्रांस है, बट इसके अंदर इजीली बता सकते हैं कि कौन सी सिस और कौन सी ट्रांस है। तो यहां से भी आपकी जो केमिस्ट्री है क्वासी एरोमेटिसिटी की बहुत ज्यादा क्लियर होती है। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिल सकते हैं जो आयनिक फॉर्म में जाने के बाद भी नहीं बता पाएंगे कि वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। जैसे कि एक मतलब एक्सेप्शंस बोल सकते हो आप इसको, कोई कंपाउंड उठा लूं मैं इस टाइप का, ये कंपाउंड उठा लिया। अब ध्यान दो ना, मान लो मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव भी बनाऊं, डबल बॉन्ड हटाया, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बनाऊं, या फिर इसको पॉजिटिव बनाऊं इसको नेगेटिव बनाऊं। जब आप केमिस्ट्री कंप्लीट सीख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। बट अभी के लिए मान लो यहां पर ये कार्बन था तो ये 1 डिग्री कार्बो का टाइम बना रहा है, 1 डिग्री कार्बो का टाइम, और यहां पर ये 5 मेंबर की रिंग अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रही है, मींस 2 और 2 4, ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। यहां पर 2 2 4 और 2 6 ये एरोमेटिक तो हो रहा है, बट 1 डिग्री कार्बो का टाइम जो है वो अनस्टेबल होता है। ये बात भी हम जब हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तब भी वहां पर समझ रहे थे कि 1 डिग्री अनस्टेबल होता है। तो ना तो मैं ये बता सकता हूं कि एरोमेटिक है क्योंकि अनस्टेबल है 1 डिग्री की वजह से, ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यहां पर 5 डिग्री के बाद पॉजिटिव चार्ज है, एंटी एरोमेटिसिटी वैसे ही स्टेबल नहीं होता। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी जनरली स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल भी हो सकते हैं, ये आपको चेक करना है आयंस में कन्वर्ट करके। आई होप आपको क्वासी एरोमेटिसिटी जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। पुरानी वीडियोस अगर जरूर देखी है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।